जी शुरू करिए। कार्ड नंबर 18 है। हम्म। 1 + 8 9। 9 ठीक है। नंबर मार्स का होता है। जो हमें स्ट्रेंथ और करेज के बारे में ठीक है। बताता है। द ठीक है। मून इसका नाम है। इसमें मून को दिखाया गया है और नीचे बहुत सारे ये एनिमल्स दिखाए गए हैं। हम्म। हाँ जी। येलो कार्ड इसमें येलो कलर दिख रहा है। हम्म। ब्लू कलर भी है। और ये कार्ड जैसे ये डॉग दिखाया है, एक भेड़ वो दिखाया हुआ है, भेड़िया है या क्या चीज है। ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऑल दी होल आपको क्या समझ में आया इस कार्ड में? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? कुछ इसमें ये एनिमल्स को देख के लगता है कि कुछ नेगेटिव होगा, वैसे उसको देखने से जैसे ब्लू कलर है, पीछे सराउंडिंग्स देखने से इतना नहीं लगा कुछ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही है एक्चुअल में, बताती हूँ मैं आपको। कार्ड नंबर हाँ जी। 18 है द मून। अब कार्ड नंबर जी 18 बना है 1 + 8 से इज इक्वल टू 9। नाइन। मार्स का नंबर है और ये बताता है स्ट्रेंथ एंड करेज को। अब देखते हैं कि जी स्ट्रेंथ एंड करेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। यहाँ पे ना एक जी। मून दिखा दिया गया है। ठीक है। हाँ जी। मून दिखाया और मून को ध्यान से देखिएगा। मून ना आपको बहुत सैड मिलेगा, दुखी है ये मून, है ना? देखिए। जी हाँ जी। अब ध्यान से देखिएगा कि कई बार ना स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन जरूर रहती है कि ये ना सन है क्या। वो पूछते हैं सन है क्या ये। तो ये सन नहीं है। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पे जी देखिए फेजेस दिखाए गए। फेजेस का क्या मतलब है? जी मतलब होता है चरण, अवस्था, घटना या बढ़ना, है ना? तो घटना एंड जी। बढ़ना हाँ तो जी। सूर्य के पास नहीं होता ना वो फेज। तो ये नहीं कौन है? नहीं। मून है। ये ठीक मून है। है। हाँ, अब जी उसकी देखिए रेस दिखा दी गई है, वहां पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार हो सकता है आप आगे यूट्यूब से प्रैक्टिस करो तो आपको ये बेसिक चीजें समझ के रखनी है कि ये मून है और जी ये उसकी ही चांदनी है, उसकी किरणें हैं। ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि देखिए जी। रोशनी तो मून में भी होती है ना, तो ये उसी की लाइट है। ऑलराइट। हाँ जी। अब आगे चलते हाँ हैं। जी। जी अब यहाँ पे ना मून को बहुत उदास दिखाया गया है। कौन है मून? आपका क्लाइंट है। उसमें से जी कुछ ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं। ड्रॉपलेट्स देखिए नीचे, यहाँ पे ना नीचे गिर रही है, जी देखिए। जी। हाँ वो जी। क्या है? इतना सैड मून है और नीचे ना उसको लॉसेस हो रहे हैं ये। ऑलराइट। जी उसको लॉसेस हो रहे हैं। जी अब यहाँ पे एक ब्रिज दिखा दिया गया, एक पुल है। ठीक है। जी। ब्रिज जो दिखाया गया वो ब्रिज ना टूटा हुआ है। हम्म। ठीक है। सो ये ब्रिज ना व्यक्ति की लाइफ की स्टेबिलिटी टूट रही है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है। क्या हो गया? इमोशनली धक्का लग गया इंसान को। आपके क्लाइंट को धक्का लग गया है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म हुई है और व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए वो उदास हो रहा है। ऑलराइट। अब नीचे देखिए। जी यहां नीचे ना एक डॉग और एक वुल्फ दिखाया गया है। ध्यान दीजिए। देखिए दोनों में डिफरेंस है हाँ ना। जी। डॉग और वुल्फ हाँ को आप जी। समझ हाँ पा जी। रहे हैं? ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी आपको। अब डॉग मैंने क्या बताया था मीना जी आपको? डॉग वेल अच्छा विशर। होता है हाँ, आपके हाँ जी। अपने लोग, आपके अपने, आपके वेल हाँ विशर्स जी, जो बोलते हैं मैं वफादार। तो आप। जी हम्म। जी जी। जो क्या बोलते हैं, हम तो हाँ आपके अपने हैं। वुल्फ कौन होता हाँ है? जी। बाहरी लोग, बाहरी लोग। टेरोबे कौन होते हैं? बाहरी जी लोग। ठीक है। तो जी अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि भाई जो आपके वेल विशर्स है, जो बोलते हैं हम आपके अपने हैं, और आपके जो वेल विशर्स नहीं है, जो बोलते हैं हम तो बाहर के हैं, दोनों मिलके ना आपके इस नुकसान का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। जी। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि आपके साथ क्या बीत रही है। अब साथ में देखिए यहाँ पे क्या दिखा दिया नीचे? स्कॉर्पियो, एक ये बिच्छू। ठीक है। हाँ जी। क्या बताता है? बिच्छू क्या बताता है? बिट्रेयल को बताता है, धोखे को बताता है। रीजन क्या है? जब आप बिच्छू को ध्यान से देखेंगे, जो उसके आगे वाले हैंड्स होते हैं ना, हम डरते हैं उससे हैं कि हमें डंक लग जाएगा। लेकिन कहां पे होता है डंक? हम्म। उसकी पूंछ में होता है। ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? धोखे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि डर आगे से रहा है इंसान कि मुझे यहां से ना पकड़ ले, लेकिन डंक उसकी पीछे होती है। ठीक है।
तो जी। इसीलिए स्कॉर्पियो को दिखाने का मतलब भी क्या बताता है? धोखा, आपके क्लाइंट के साथ धोखा हो रहा है। ठीक है। जी। सो आपको यहां पे ना सिंपल उसको यही बोलना है कि किसी पे ट्रस्ट मत करिए, कोई आपका नहीं है। अपनी अपने जी। दिमाग की सोचिए, अपनी इंट्यूशन की सोचिए। ठीक है। बेशक ये एक नेगेटिव टाइम है, पर अपने साहस, करेज, क्योंकि साहस का कार्ड है ना? जी। जी। साहस, करेज, खुद के फैसले, खुद के हौसले को अगर आपने नहीं खोया, तो इस समय से बाहर निकल जाएंगे आप। ऑलराइट। जी। अब एक चीज और सोचिएगा कि भई हमने डेथ और टावर में क्यों नहीं बोला कि आप निकल जाएंगे बाहर बहुत आराम से? क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहां पे क्योंकि वो बैकग्राउंड, उसकी डेस्टिनी थी। हाँ, एक तो डेस्टिनी थी, पीछे क्या था, कुछ दिख नहीं रहा था ना, ब्लैक 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 सब कुछ, नेगेटिव ब्लैक नेगेटिव, ब्लैक, हाँ है ना? जी, बैकग्राउंड दोनों में नेगेटिविटी थी। नेगेटिव थे, जी। परंतु यहाँ पे कलर्स बहुत पॉजिटिव है, ब्लैक नहीं है। ठीक है। सराउंडिंग जिसके, हाँ। हाँ। जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपने जो कार्ड का नंबर है उसको डिकोड किया आपने, कि स्ट्रेंथ और हम्म। करेज को बनाए रखा, हौसला बनाए रखा, किसी पे ट्रस्ट ना करके सिर्फ अपने दिमाग का, अपनी इंट्यूशन का सुना। ठीक है। समय जी। मुश्किल जरूर है लेकिन कट जाएगा। ठीक है। जी। एग्जाम्पल हेल्थ से लेते हैं हम। मान लीजिए कोई बीमार है व्यक्ति, अब उसके बच्चे क्या सोच रहे हैं ना, कि चलो अच्छा हुआ यार, हमें तो ना इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है। हम्म। दूसरी तरफ बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, अच्छा हुआ उधार लिया था ना, जो हमने इससे वापस नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, घर जी। वाले और बाहर वाले सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, परंतु कोई जी। ये नहीं सोच रहा कि ये व्यक्ति बीमार है, उसकी हेल्प करके उसको दोबारा खड़ा किया जाए। ठीक है। तो आपके लिए जी। कोई नहीं सोच रहा, धोखे का समय है। ठीक है। अब सिमिलरली बहुत एग्जाम्पल आपकी लाइफ में भी होंगे कि हस्बैंड वाइफ का लड़ाई हुई तो बच्चे भी जनरली बोलते हैं कि चलो यार टीवी देखते हैं बैठ के, अगर छोटी छोटे लेवल पे बात करें, है ना? हम्म। और अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है तो वही मदर इन लॉ सोचेगी अच्छा हुआ, चलो मैं तो इसको डांट रही थी, आज इसका हस्बैंड डांट रहा है, अच्छा हुआ। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इस जी। सिचुएशन में ना हर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अपने फायदे को देख बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए। ठीक है। सब अपना अपना सोच रहे हैं। अब बिजनेस की बात करें तो आपके क्लाइंट को तो लॉस होते जा रहे हैं। ठीक है। एम्प्लॉय क्या हम्म। बोल रहे हैं कि चलो यार अपना फायदा उठा लेते हैं, जहां जो हमें हाथ लगता है वो ले लेते हैं। ठीक है। ऑल राइट। और कॉम्पिटिटर क्या बोल रहे हैं, जी। वो भी खुश हैं कि अच्छा हुआ यार, हमारा कंपटीशन कम हुआ मार्केट में। सो हम्म। नो बडी इज सैड फॉर यू, एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ योर बैड टाइम। ठीक है। जी। आपके बुरे टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं लोग, फायदा। है ना? कोई नहीं सोच रहा कि आप पे क्या बीत रही है। गाइडेंस क्या जी। होगी, किसी पे ट्रस्ट ना करें, जी। साहस रखे, हिम्मत रखे, करेज बनाए रखे, खुद के इंट्यूशन की सुने। समय बुरा है हम मानते हैं लेकिन कट जाएगा। सोल ऑफ द कार्ड क्या रहेगा, बिट्रेयल, धोखा और लॉसेस, धोखा और लॉसेस। ठीक है। जी। पास्ट की बात करेंगे तो आपको धोखा मिला था, लोगों ने आपका फायदा उठाया था। प्रेजेंट में आपको धोखा मिल रहा है, और फ्यूचर में लोग आपकी बैड सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। तो ये जी। कार्ड ना सभी एस्पेक्ट के लिए नेगेटिव कार्ड है। ठीक है। जी। तो नेगेटिव है तो मैंने बोला यस नो में हम नेगेटिव को नो बोलते हैं। नेगेटिव। ठीक है। अगर ठीक कोई है। क्वेश्चन करता है कि भाई कि जनरली ना टैरो को ऑनलाइन जो क्लासेस होती है ना उनमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि सॉरी ऑनलाइन पोर्टल पे प्रॉब्लम आती है लोगों को, कि किसी ने पूछा, ऑनलाइन पोर्टल पे कोई आपसे पूछता है कि मुझे क्या मेरी गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है, तो यहाँ पे तो पता लग ही रहा है ना कि आपको चीटिंग कर रही है ना, या कर रहा है ना? तो आप बोल सकते हैं हाँ चीटिंग हो रही है, क्लियर कट कार्ड है ये। ठीक है। हाँ, मीना जी स्टार्ट करिए। कार्ड नंबर 19। हम्म। 1 + 9 10। नंबर 10 हम्म। बना। वन हम्म। 10 मीन्स 1 सन का ही नंबर है और सन ही इसका नेम है। ठीक है। बिल्कुल। स- आगे। सन दिखाया गया येलो कलर में। हम्म। इसका मतलब होता है कोई नई शुरुआत होगी। शुरुआत के बारे में बताया गया है। ठीक है। आ, ये चलिए। यहाँ पे फ्लावर्स दिखाए गए हैं जो बहुत अच्छे हैं।
हम्म। अच्छे के लिए इसमें है, कलर भी अच्छा दिखाया गया है। हम्म, और ठीक है, ये है। चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है, कार्ड हाँ नंबर जी। 19 है, तो 1 और फिर 0, 10 बना ना। ठीक है, तो अगेन जी 1 बन गया ना, जी 10 जी। बना तो 1 और 0 आया ना, तो 1 ही बना दोबारा। तो कुछ हाँ जी। कंप्लीट होके जी कुछ नया शुरू, या ये बोल दीजिए न्यू जी। बिगनिंग, है ना। हाँ जी। तो अब क्या स्टार्ट हुआ है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया एक बहुत बड़ा सा, है ना, पूरा पीक पे है ये सन। सन ना पूरा पीक पे है। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। बहुत ब्राइट सन है, मिड डे का। जी ठीक है, तो कोई जी। चीज है जो अपनी पीक पे है, तो क्या चीज है समझते हैं। यहां पर ना घोड़े पे एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया। ठीक है, तो हम्म। घोड़े पे बैठना अपने आप में विक्ट्री को दिखाता है। ठीक है, जी। जीत को दिखाता है। अब देखिए, सनफ्लावर खिले हुए हैं पूरी तरीके से। हम्म। ठीक है, तो क्या जी दिखाता है कि हार्डवर्क का रिजल्ट मिला इस पर्सन को, जी। है ना। जी तो क्या बता रहा है कि इट शोज दिस पर्सन हैज अचीव्ड समथिंग एंड इन हिज लाइफ। ठीक है, और जिसको नाउ वो सेलिब्रेट कर रहा है, कंप्लीट कर लिया उसने कुछ। ठीक है, और अब वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है। बच्चा दिखा दिया गया। ठीक है, अब जी। बच्चा दिखा दिया गया घोड़े पे, तो विक्ट्री बोल रहे हैं वो हमें। तो बड़ा दिखाते तब भी तो विक्ट्री हो सकती थी ना। मेरी बात समझ रहे हैं, विक्ट्री दिखानी थी तो बच्चा ही क्यों रखा उन्होंने, बड़े से भी तो विक्ट्री समझ लेते ना हम। ठीक है, तो इसके दो वजह हैं कि एक तो ये जो विक्ट्री मिली है ना आपको, ये क्या मिली है, बहुत कम उम्र में मिली है। एक तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि जो आपको ये जो जी सक्सेस मिली है, विक्ट्री मिली है, कम उम्र में मिल गई। जैसे आजकल यूट्यूबर्स बच्चे होते हैं, 13 साल में ही करोड़पति हैं वो। ठीक है, फॉलोवर्स है उनके दुनिया भर के। तो कम उम्र में सक्सेस मिली, ये बता रहा है। और दूसरा क्या बता रहा है कि ये कम टाइम में मिल गई। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 5-6 महीने में ही आप एकदम अर्श पे पहुंच गए, सक्सेस, नेम, फेम सब मिल गया, अर्ली विक्ट्री मिल गई। ठीक है, सो ये कार्ड दिखाता है कि आपको ना बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी विक्ट्री मिली है। अब बच्चे के बैठने के तरीके पे ध्यान दीजिए एक बार, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बच्चा जिस तरीके से घोड़े पे बैठा हुआ है ना, तो दिखाया गया है कि अब ये जो घोड़ा है ना, थोड़ा भी आगे चलेगा तो ये बच्चा गिर जाएगा। ठीक है, जी। मतलब कि आप ये सोच के देखिएगा कि ये फाइनल विक्ट्री नहीं है। देखिए, टैरो में ना एक दो चीजें ही होंगे जो आपको फाइनल प्रिडिक्शन की तरफ ले जाएगा। कुछ ऐसा जरूर होगा जो नॉर्मल से थोड़ा हटके होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये ऐसे बैठ के क्यों दिखा दिया गया कि ये आगे थोड़ा भी हम्म। चलेगा तो गिर जाएगा। तो क्या बताना चाह रहे हैं जी कि ये जो विक्ट्री है ना, फाइनल विक्ट्री नहीं है। जी। अगर कोई व्यक्ति है वो सोचे कि यार अब तो मैंने ना कर लिया अच्छा खासा, रिटायरमेंट ले लेता हूँ, या किसी को सक्सेसफुल हो गया कोई इंसान अपने बिजनेस में, और अब वो सोचे कि मैं नहीं जा रहा हूँ ऑफिस, घर से ही बैठ के करूंगा, फोन पे कर लेता हूँ, हो जाएगा सब, कंफर्ट में आ गया। ठीक है, तो आपको क्या पता लग गया, फाइनल विक्ट्री नहीं है ये। ठीक है, क्यों, हम्म। क्योंकि 10 के साथ 10 में जीरो भी आता है ना एक। ठीक है, जी जी। समझ रहे, 10 में जीरो भी तो आता है ना एक। हाँ जी। तो ये हाँ जी। इनिशियल विक्ट्री है आपकी। सो अगर आपको विक्ट्री मिल जी गई है ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब 4 दिन 5 दिन 10 दिन करो, करो सेलिब्रेट जितना करना है, लेकिन फिर अपने काम पे लौट जाओ, एफर्ट डालो। ठीक है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप पक्का गिर जाओगे, क्योंकि बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये जी। बच्चा दिखा दिया गया ना, उससे हमें ये पता चल रहा है कि केयरलेस नहीं होना आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, आपने डाइट करना स्टार्ट किया, और आपको ना आपका टारगेट था 3 महीने का था, 3 से 4 महीने में मैं 15 किलो वजन कम करूंगी। ठीक है, लेकिन वो जी। आपने क्या कर लिया, 2 महीने में अचीव कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया आप तो आराम से आप बोल रहे हैं कि भैया मैंने तो अचीव कर लिया, अब तो मैं चीट पार्टीज करती रहूंगी, आराम से जंक खाऊंगी मैं। ठीक है, क्या होगा, डबल वेट बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो ये इस सिचुएशन को बता रहा है कि अर्ली आपने अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि भाई आप उसको कंटिन्यू रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे, है ना। तो वैसे कार्ड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन गाइडेंस में सिर्फ आपको बोलना है ये। ठीक है, कि ठीक है भाई, एक दो दिन आराम कर लो थोड़ा भैया, आराम के मूड में हो, सेलिब्रेट कर लो, लेकिन फिर अपने काम पे लग जाओ।
ठीक है। अब बिजनेस की बात करते हैं कि भैया अगर अर्ली सक्सेस मिली ना, तो ऐसा ना सोचे कि आप सब कुछ ना एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ देता हूं, ठीक है, कि मैंने तो कर लिया ना बहुत कुछ अब, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको। रिलेशनशिप की बात करें अगर हम, शादी हुई तो 1 महीने में ही आप ऐसे हो गए लवी डवी टाइप नहीं होते कि जैसे एक दूसरे को सालों से जानते हैं, ठीक है, और कुछ महीने बाद आप नॉर्मल हो गए, अपने काम पे लौट गए, है ना, या आपके बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो स्टार्टिंग में तो आपने ऐसा दिखा दिया कि भैया मैं ही हूं तुम ही हो बस, ठीक है, और बाद में क्या है, नॉर्मल हो गए आप में थोड़ा बहुत तू मैं होने लग गई। तो आप जितनी जल्दी पास आए थे ना, उतनी ही जल्दी दूर चले जाएंगे, है ना। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको जो विक्ट्री मिली है उसको सस्टेन करिए ना, ठीक है, आपने पागल नहीं हो जाना उसमें। तो सोल और एसेंस क्या है इसकी, इस कार्ड का, अर्ली विक्ट्री, छोटी उम्र में या कम टाइम में मिली हुई सक्सेस, ठीक है, जो आपको अपनी हार्डवर्क से मिली है, ठीक है। तो अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सभी लोग लिख लीजिए यहां पे, क्योंकि लिटरली क्लियरली एक चाइल्ड दिखा दिया गया, तो ये ना शादी और चाइल्ड बर्थ के लिए भी एक पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा, ठीक है।